प्रिय छात्र, कक्षा 10 विषय गणित है। एनसीईआरटी प्रकाशन की जो गणित की किताब है उसमें जो है प्रश्नावली 3.5 प्रश्न संख्या 1। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रश्नावली में ठीक है कुल 4 प्रश्न दिया गया है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 में कुल 4 प्रश्न दिया गया है और दूसरा में 2 दिया गया है प्रश्न, और तीसरे में 1 और चौथे में 5 प्रश्न दिया गया है। तो देखिए इसका अगर पीछे वाला पार्ट देखे होंगे तो आपको बात समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूं। पार्ट संख्या 48 है, प्रश्नावली 3.5 है। और देखिए निम्न मतलब होता है नीचे रैखिक समीकरणों के युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। देखिए हर जगह जोड़ा दिया गया है। ठीक है, यहां पर मैं चारों प्रश्नों को लिखा हूं, लेकिन प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 इसके पीछे वाले पार्ट में मैं बनाया हूं। प्रश्न संख्या इसमें तीसरा और चौथा हमें हल करना है। ठीक है, देखिए क्या करा है, नियुग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। देखिए भाई, अगर पीछे आप पढ़े होंगे तो आपको जरूर समझ में आता होगा। आप पढ़ते तो है नहीं, अगर क्रमवार पढ़ते तब तो समझ में आता ना। तो नियम कहीं और होता है, सवाल कहीं और होता है। आप सोचते हैं कि सर ऐसे बताएं कि समझ में आ जाए। बताइए कहां से संभव है। ठीक है, देखिए यहां पर कह रहा है 47 देखेंगे क्लियर हो जाएगा। अद्वितीय हल किसका कोई हल नहीं, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र से हल करिए। कह रहा है कि इसमें जो है आपका जो समीकरण दिया गया है, युग्म देखिए जोड़ा दिया गया है। कह रहा है इसमें यह पहले पता करिए कि किसका अद्वितीय हल है। ठीक है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र से हल करिए। कह रहा है कि आप हल करिएगा, लेकिन आप उस समय पर जब हल करिएगा जब वो अद्वितीय के प्रतिबंध का पालन करेगा। तो देखिए मैं यहां पर 3 प्रतिबंध लिखा हूं। ग्राफ भी आपको बताए किसका कैसे बनेगा। 47 बढ़िया से मैंने बताया। तो देखिए अगर तीनों बराबर होगा, फिर से बता दे रहा हूं, a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 अगर तीनों बराबर होगा तो अनेक हल संपाती संगत। तो इस पर सेट होगा तो मैं नहीं बनाऊंगा, एक्स वाई का मान मैं नहीं निकालूंगा। दूसरा देखिए a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 इज नॉट इक्वल टू है। देखिए शुरू में बराबर नहीं है, तो जब शुरू में बराबर नहीं होता है तो उसको कहते हैं अद्वितीय। एक बिंदु पर प्रच्छेद संगत और इसका ग्राफ एक दूसरे को काटता है, और इस पर जब सेट होगा तभी मैं सवाल को बनाऊंगा। अब देखिए a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। अगर इस पर भी सेट होगा तो इसका ग्राफ एक दूसरे का पैरेलल होगा, कोई हल नहीं, समानांतर और संगत। कितना प्रतिबंध मैंने बताया। देखिए 3 प्रतिबंध 1 ग्राफ, 3 प्रतिबंध 1 ग्राफ, 3 प्रतिबंध 1 ग्राफ। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो है इस सवाल को मैं लिखता हूं, और सबसे पहले मैं यह चेक कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग को यह समझ में आ रहा है सर a1 b1 c1 ये क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है। आप पढ़ेंगे तब तो चिड़िया समझेंगे। देखिए मैं बता रहा हूं, पहले सवाल नंबर 3 हमको इसको नहीं हल करना है। ठीक है, और वज्र से हल करेंगे। 4 विधि है, उसमें वज्र से हमको हल करना है। तो सबसे पहले जो है हम सवाल को लिखते हैं। देखिए यह सवाल नंबर 3 है। यहां पर देखिए 3x माइनस 5y। अब ये बताइए इसको 2 पक्षों में कर दें कि 1 पक्षों में। तो मैं एक ही पक्ष में कर दे रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन 2 पक्षों में भी रहेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन 2 पक्षों में रहेगा तो एक बात है। जब वज्र को हल करेंगे और 3 को खाना बनाएंगे तो जहां मैं लास्ट में 1 लिख रहा हूं वहां पर ऋण 1 लिखेंगे। ठीक है, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अब देखिए यह हो जाएगा, इधर 1 और कर दे रहे 20 बराबर 0, और इसको लिख डालिए आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए दूसरा समीकरण, ये 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। कहेंगे सर इसमें 0 नहीं है, तो मैं सभी को 1 और करके लिख दे रहा हूं। ठीक है, उसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं कि सवाल गलत होगा। कैसा गलत होगा, आप कैसे सोच सकते हैं गलत होगा। अभी इधर पक्षांतर कर देंगे धन हो जाएगा। अब देखिए मैं इसमें बता रहा हूं, देखिए a1 b1 जो कह रहे थे ना, आखिर कह रहा है कि अद्वितीय होगा उसी को हल करिएगा। तो आप कैसे जानेंगे कौन अद्वितीय है, चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो ये चेक करने का थर्मामीटर है। ठीक है ना, जैसे बुखार आता है, बुखार बहुत कम रहता है तो पता नहीं चलता है कि सर बुखार हुआ है कि नहीं हुआ है, तो डॉक्टर क्या करता है, तो थर्मामीटर लगा देता है और पारे बता देता है, पारा चढ़ जाता है और आपको पता चल जाता है कि बुखार है। तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं।
देखिए पहले समीकरण में जो x के पास होगा a1 बराबर 3, क्लियर है। देखिए b1 बराबर देखिए -5 और c1 बराबर -20, सहमत है इससे। पहले समीकरण में x के पास a1 होगा, y के पास b1 होगा, अचर पद c1 होगा, तो आप कहेंगे मैं तो सर इसको 1 नंबर मानूंगा। तो जब 1 नंबर मानेंगे तो a1 ये होगा, b1 ये होगा, c1 ये होगा। अब 2 नंबर इसको देखिए, 2 नंबर देखिए, यह a2 बराबर 6 कामा b2 बराबर -10, c2 बराबर -40। a1 b1 मैंने निकाल दिया, a1 b1 निकाल दिया ना। अब चेक करें भाई अद्वितीय है, अगर अद्वितीय पर सेट होगा, इस पर सेट होगा ना, तो मैं इसको वज्र से हल करूंगा। लेकिन अगर इस पर सेट हो जाएगा तो मैं हल नहीं करूंगा, क्योंकि वो कहा है कि जब अद्वितीय पर सेट हो तभी आप हल करिए। देखिए और ये a1 b1 तो समझ गए, x के पास a1, पहले ऐसे समझिए, x के पास a, y के पास b और अचर पद c। पहले समीकरण में 1 1 1 करते हैं, दूसरे समीकरण में 2 2 2 करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब चेक करते हैं। चलिए तो पहले प्रतिबंध को लिखते हैं। प्रतिबंध मैं लिखना चालू कर रहा हूं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब चलिए बताइए a1 का मान कितना है भाई, a1 का मान 3 है, तो a1 के जगह पर 3, a2 का मान 6 बराबर b1 का मान -5 और b2 का मान -10। अगर नहीं समझ में आया तो कभी समझ में नहीं आएगा, समझिए इतना मेहनत करके हम बता रहे हैं। देखिए c1 का मान -20, c2 का मान पूरा निकला हुआ है, बस भोजन बनाए खाना ही है, ठीक है ना। ऐसे कर लेने से अगर हमसे कहते मैं डायरेक्ट लिख देता, देखिए 3/6 a1 बटा a2 है, ये b1 बटा b2 है, c1 बटा c2 है, कन्फर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस ऋण से ऋण को कटा दीजिए, इसको इससे कटा दीजिए, बताइए तीनों बराबर है? नहीं बराबर है, नहीं बराबर है ना, बराबर है। देखिए उसको छोटा करके बनाएंगे तो देखिए कट जाएगा बढ़िया से। देखिए 3 कम में 3, 3 दूना के 6, तो यह हो जाएगा 1/2 बराबर 5 कम में 5, 5 दूना के 10, 1/2। कभी भी चेक करेंगे तो छोटा करके बनाएंगे। 20 से कम में 20, 20 दूना के 40, तो 1/2। देखिए ना यहाँ पर लग रहा था कि कोई बराबर है, देखिए यहाँ पर तीनों बराबर हो गया। देखिए ये a1 बटा a2 है, ये b1 बटा b2 है, ये c1 बटा c2 है। सेट करिए, देखिए इस प्रतिबंध पर आ रहा है, देखिए इस पर आ रहा है, तीनों बराबर है, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा। तो जब इस पर होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल संपाती और संगत होता है। ग्राफ पर खींचेंगे तो दोनों समीकरण एक दूसरे के ऊपर से होकर के जाएंगे। तो बताइए इसके क्या हल होंगे, बताइए इस समीकरण के क्या हल होंगे, तो अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से इस पर सेट हो रहा है, देखिए, और इसके जो ये पहला था ना, इस पर सेट हो रहा था। तो जब इस पर हो रहा है तो मैं इसको हल नहीं करूंगा, लिख देंगे ना, आंसर में लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि इसके हल अपरिमित रूप से अनेक है, अनेक हल है, ठीक है, अनेक हल है। इसके हल अपरिमित रूप से अनेक है, अनेक हल है, क्या है, अनेक हल है। तो अनेक जब हल है तो इसको नहीं बनाएंगे, किस पर सेट होगा तो बनाएंगे, तो अद्वितीय वाला पर। तो ये तो प्रश्न नंबर आपका 3 था, इसको नहीं हल करना है। तो प्रश्न नंबर 4 को हम देखते हैं। देखिए VI चौथा प्रश्न, कहेंगे सर आपने क्यों नहीं बनाया, तो आप भी समझते हैं क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जब अद्वितीय इस पर जब सेट होगा तब बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए समीकरण को लिखते हैं इसको। देखिए दूसरा, ये चौथा बना रहे। पहले प्रश्न का 4 प्रश्न है, जिसमें 2 का पीछे वाली वीडियो में और 2 इस वीडियो में 48 47, बहुत ही महत्वपूर्ण वज्र समझने के लिए। समीकरण को लिखते हैं, देखिए समीकरण को लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा भी मनोबल सही रहे। x - 3y - 7 बराबर 0, यह समीकरण 1 हो गया। और पुनः लिख दे रहा हूं 3x - 3y
ऋण 15 बराबर 0। देखिए समीकरण को मैंने लिख दिया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 और यह हो गया समीकरण नंबर आपका 2। तो ये बताइए कि ये तो प्रश्न नंबर 3 था, पहले में तीसरा था और यह पहले में चौथा है, अर्थात पहले का यह अंतिम है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको भी तो चेक करें कि आखिर इस पर हल होता है कि इस पर। अगर इन दोनों पर हुआ तब तो काम खत्म हो गया, लेकिन अगर इस पर आएगा तो सवाल बढ़ जाएगा, जैसे पीछे वाला वीडियो में बढ़ा है। तो चलिए पहले निकालिए, बोलिए a1 बराबर बताइए कितना होगा। a1 बराबर पहले में x के पास देखिए कुछ नहीं है ना, तो जहां पर कुछ भी ना हो वहां पर एक रहता है, तो एक हो गया। कोई संख्या अकेले हो और उसके आगे कोई भी चिन्ह न हो तो उसके आगे धन चिन्ह होता है। ठीक है, अब देखिए कामा बताइए b1 बराबर पहले में y के पास -3, बताइए c1 बराबर ये माइनस क्या हो गया 7 हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरे में करते हैं, a2 बराबर 3 हो जाएगा कामा बताइए b2 बराबर, हाँ y के पास -3 है तो आप कहेंगे सर 3 है लेकिन उसके आगे ऋण है ना, तो जो चिन्ह होगा उसके साथ लिखेंगे। बताइए c2 बराबर, ये देखिए यह अचर पद है ना तो -15 है, लिख दिए। ठीक हो गया। अब चेक करते हैं, तो चेक करते हैं कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है। अगर इन दोनों पर आएगा क्लियर हो जाएगा, नहीं हल करना होगा, जीव आपका बच जाएगा, आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं सोचते हैं, जितनी समस्याएं जटिल होगी उतना ही विकास आपका अच्छा होगा। अब देखिए इसको चेक कर रहे हैं, देखिए तो लिखते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। ये तो प्रतिबंध है। अब जो है बताइए a1 का मान 1/3, इसको मैं यहां से ऐसे कर दूं, देखिएगा ये अलग हो जाएगा। ठीक है, और कोई बात नहीं है, समझिए कि इसको सदा के लिए अलग कर रहे हैं। ये प्रश्न नंबर 3 है और दोनों को मैं साथ में इसलिए बनाता हूं, जैसे कभी वीडियो हमारा देखते होंगे एक सवाल का एक ही प्रश्न रहता है, लेकिन थोड़ा तुलना करके समझाना था, इसलिए मैंने दोनों दो सवालों को एक साथ किया, नहीं तो एक सवाल को एक ही हम बनाते। ठीक है, ऐसा करने से मैं नियम बार बार बोलता हूं, आपको नियम याद हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बराबर बताइए b1 का मान -3, b2 का मान -3। देखिए यहां से देखिए ना, यहां से अब इस पर मत जाइए, लेकिन ये a1 है, ये b1, ये 2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, c2 है। अगर समझ जाते तो मैं वहीं पर लिख देता बराबर, लेकिन हमको तो समझाना है। c1 का मान -7 और c2 का मान -15। गौर से देखिएगा 1/3 बराबर, देखिए ये कट गया और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 एकम में क्या हो जाएगा बताइए, हाई 1 और यह 1, तो ऐसे हो जाएगा 1/1 बराबर, ये ऋण से ऋण कटा दीजिए 7/5। भाई समस्या जटिल हो गया, हल करना पड़ेगा लग रहा है। देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, देखिए a1/a2 b1/, क्या 1/3 1/1 के कभी बराबर होगा? ऐसा हो सकता है? तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो यहां पर जाइए देखिए, बताइए अगर इस समीकरण का हम ग्राफ खींचते ग्राफ पेपर पर ना, तो ये दोनों, इसका रेखा और इसका रेखा कहीं ना कहीं जरूर चतुर्थांश में काटता। तो देखिए इस पर सेट हो गया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत, जितना इसका बड़ाई करिए वो कम होगा। ठीक है, तो देखिए अद्वितीय हल, ये कौन सा सेट हो गया? अद्वितीय हल। देखिए शुरू का दोनों बराबर नहीं है, तो आप कहेंगे 7/5 भी बराबर नहीं। देखिए भाई मैं एक बात बता रहा हूं, अपने घर से निकलते हैं और आपको अच्छी मिठाई खरीदना है और एक दुकान आपके घर के बाहर है, वहां पर भी अच्छी मिठाई मिलती है, और एक 2 किलोमीटर दूर जाने पर वहां पर अच्छी मिठाई मिलती है। बताइए आप 2 किलोमीटर दूर जाके क्यों लेंगे? आप पास में की दुकानों पर तो ले सकते हैं, जब वैसी ही मिठाई यहां पर मिलती है। तो यही बात है कि जब यहीं पर बराबर नहीं हो गया तो यहां पर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो आप कहेंगे सब तीनों बराबर नहीं, तो ऐसा कोई बात नहीं। अब देखिए तो इसका क्या होगा बताइए, आंसर में 2 हल होगा। तो देखिए अद्वितीय, अद्वितीय हल है, क्या है? अद्वितीय हल है। क्लियर हो गया? तो बताइए इसको वज्र से हल करना है ना, तो आप ही बताइए, मैं खाना बनाऊं
ठीक है, एक्स, यहां देखिए एक्स, बताइए किसका बनाएंगे, एक्स का, वाई का, एक का। तो बताइए एक्स वाई का क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारा सवाल एक्स वाई में दिया है, ठीक है ना। और एक का क्यों बना रहे हैं, क्योंकि सभी पद एक और है, अगर दो साइडों में होते तो -1 का बनाता, तो एक्स और ये वाई और यहां पर एक। क्लियर है, बताइए किसी को कोई समस्या। ये वज्र है भाई, वज्र, आसान तरीका और आसानी से समझ में आ जाने वाला तरीका। बताइए एक्स वाई लिखा क्योंकि सवाल एक्स में दिया होता, अभी पी आर दिया होता ना तो यहां पर पी लिखते, यहां पर आर लिखते। और एक मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सभी एक पक्ष में। अब एक चीज के लिए आप तैयार हो जाइए, ठीक है, सवाल को लिखने के लिए। देखिए हर खाने में दो लोगों को लिखना है, इसमें दो चीज लिखा जाएगा, इसमें दो, इसमें दो, लेकिन ये एक्स वाला है तो एक्स वाला नहीं लिखा जाएगा। गौर से देखिएगा बढ़िया से, तो वाई वाला लिखाएगा, अचर पद लिखाएगा। तो पहले आप कहेंगे सर अचर को लिखे, नहीं, देखिए सिस्टम से क्रमवार चलिए, इसके बाद इसका नंबर है, इसको लिखिए तब इसको लिखिए। तो लिख रहे हैं -3 और यहां पर हो जाएगा नीचे भी क्या है -3। अब किसको लिखेंगे, एक में दो लिखना है, अभी एक ही लिखे, ये भी लिखेंगे -7 बटा -15, ठीक है। अब बताइए वाई वाला में ये वाई नहीं लिखा जाएगा, गजब का सिस्टम है। देखिए जिसका घर है उसी का पता नहीं है, एक्स वाला में एक्स नहीं रहेगा, वाई वाला में वाई नहीं रहेगा, अचर पद में एक नहीं रहेगा, और सब में दो बातें आपको लिखना है। तो इस वाई वाला में ये वाई नहीं रहेगा तो ये लिखाएगा और ये लिखाएगा। इसमें समस्या ये है कि ये पहले लिखेंगे कि ये पहले लिखेंगे, C1 C2 लिखेंगे कि A1 A2 लिखेंगे। तो देखिए यहां से उसको टच करिए, ये पास वाले को उतार दीजिए पहले, -7 बटा में -15। कभी जिंदगी में नहीं कहेंगे सर समझ में नहीं आता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसको लिख दिए। तो ये देखिए वाई वाला में इस वाई को नहीं लिखेंगे तो इसको लिखेंगे, दो को लिखेंगे तो एक लिख दिया, अब एक ही तो बचा है तो इसको लिख दीजिए 1 और यहां पर 3। अब देखिए ये अचर पद हो गया, ये नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, तो इन दोनों को लिखेंगे ना। तो पहले इसको देखिए, ये A1 बट्टा A2 लिखा जाएगा कि B1 बट्टा B2। तो पहले देखिए इसको उतार दीजिए, 1 और 3 और बच गया यह, तो यहां पर करिए 3 -3 और -3। देखिए चिन्ह के साथ लिखिएगा, ऐसा मत करिएगा गलत कि आप चिन्ह के साथ नहीं लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर देखिए x बटा में बराबर, देखिए y बटा में बराबर 1 बटा में। घबराइए मत, इसके आगे जितने भी प्रश्न आएंगे लगभग सभी प्रश्नों को मैं वज्र से हल कर दूंगा ताकि आपकी समस्याएं समाधान हो जाएगी। अगर ये समझ में आ गया, अगर कोई विधि नहीं आता होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसी विधि को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, आपको समझ में आ चुका है। सबसे पहले इसका गुणा, ठीक है, कभी भूल के इसका गुणा मत करिएगा। तो मैं कर रहा हूं, देखिए लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखिएगा, -3 गुणे -15, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है यहां पर मैं ऋण लगा दे रहा हूं, ये सूत्र का है। देखिए इसका गुणा करने के बाद इसको गुणा करेंगे, अब इसका गुणा करेंगे, गौर से देखिएगा, इसका गुणा। पहले कोई कहेगा सर इसका गुणा नहीं मत करिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। देखिए कुछ भी तो नियम होता है। यहां पर क्या हो जाएगा, -7 गुणे -3 हो गया। अब चलिए y के पास आते हैं। तो सबसे पहले आप इसका गुणा करिए, देखिए इसका गुणा करिए, उसके बाद जो है देखिए कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, -7 गुणे क्या होगा 3, ऐसे कोष्टक कर दीजिए, थोड़ा इधर कर दीजिए और बड़ा बना दीजिए, और यहां पर लगेगा ऋण, इसके बाद तुरंत ऋण, तो यहां पर ऋण। अब कोष्टक बनाइए, इस 1 का गुणा इस 15 के साथ करिए, भूलिएगा मत, देखिए मिस्टेक हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। 1 गुणे -15 सही आ गया। अब 1 वाला कर दीजिए, ठीक है, 1 वाला कर देते हैं, ये 1, ठीक है। इसके बाद वो नीचे हल करिएगा, जगह नहीं होगा मैं उस साइड में हल करूंगा। चलिए इसको करिए, यहां पर देखिए इसका गुणा, पहले देखिए सबसे पहले इसका गुणा, तब इसका गुणा ऋण लगा करके, इसका गुणा ऋण लगा के इसको, और इसका गुणा ऋण लगा के इसको, x y 1 तीनों को अलग अलग। तो बताइए इसका गुणा करिए, 1 गुणे -3, अब क्या लगा दे बताइए, ऋण लगा दीजिए, सूत्र का है भाई। अब देखिए इसका गुणा करिए इसका,
ठीक है, तो बताइए क्या लिख दें, आप ही तो बताएंगे ना। तो देखिए ऋण 3 × 3, ऋण 3 × 3, ठीक है। बताइए किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर मैं ऐसे लाइन खींच देता हूं, ठीक है, और इसको जो है यहां इसके नीचे जगह ना होने के कारण यहां पर मैं समझा रहा हूं, ठीक है। आप जो है क्रमवार हल करेंगे नीचे। तो देखिए यहां पर लिख रहा हूं x बटा में, गौर करिएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा, 3 में 15 का गुणा होगा 45 हो जाएगा 45, सही है। माइनस लगा दीजिए यहां पर, ये जो सूत्र का है, देखिए ऋण में ऋण का गुणा होगा धन हो जाएगा, 3 में 7 का गुणा होगा 21 हो जाएगा, यहां पर 21 बराबर y बटा में। अब इसका सिस्टम हो गया, चरणवाद हल करिए, ठीक है। अब देखिए ये ऋण है ये धन है, तो ऋण हो जाएगा, 7 में 3 का गुणा होगा 21 हो जाएगा, -21, सही है कि कोई दिक्कत है। अब देखिए यहां पर देखिए ऋण है धन है, तो ऋण हो जाएगा, 1 में 15 का गुणा होगा तो 15 हो जाएगा, लेकिन ऋण में 15 होगा और ये ऋण है तो इसको कर देगा +15। बताइए सहमत हैं, बताइएगा भाई। देखिए थोड़ा सा मैं लिख देता हूं वैसे, बराबर 1 बटा में। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए ये 1 धन में है और ऋण में 3 है, तो क्या हो जाएगा बताइए, -3 हो जाएगा। और यह देखिए ऋण 3 है और यह भी क्या है 3 है, ये ऋण 3 है, ठीक है। देखिए ध्यान से यहां पर देखिए ये ऋण है 3 3 तितरी के 9 और ऋण ये है ऋण ये है, तो धन क्या हो जाएगा बताइए, धन 9 हो जाएगा, ठीक है, सही है। अब देखिए x बटा में, बताइए 45 में ले 21 जाएगा तो 24 होगा, बराबर y बटा में। मैं परेशान नहीं हूं, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऋण 21 में ले 15 घटेगा तो बताइए क्या होगा, हमें तो लग रहा है कि 6 होगा, अब आपको क्या लगता है। अब 15 में से 6 घटाने की कोई बात नहीं है। देखिए 1 बटा में ऋण 3 में धन 9 जुटेगा तो 6 हो जाएगा। बताइए क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां से मैं थोड़ा सा छोटा पार्ट बना देता हूं। इस x के साथ इसको लिखेंगे, इस y के साथ, मैंने इसको जो है x के बराबर भी लिखेंगे और इसको इसके, देखिए तीनों बराबर है तो आप वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख रहा हूं x बटा में क्या लिख दूं, 24 बराबर 1 बटा में 6, सही लिखा गया। किसके साथ, x के साथ। अब देखिए y बटा में -6 बराबर 1 बटा में 6, ये रामबाण है, देखिए भैया इसको भूलिएगा मत, बहुत ही बढ़िया चीज, आराम से उसको रट लीजिए, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर रिवीजन क्लासेज मेरे चलेंगे, आपकी समस्या समाधान हो जाएगी। त्रिया गुणा करिए, 6x बराबर 24, x बराबर 24 बटा में ये गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो बताइए x बराबर 6 चौके 24, 4 हो गया। यहां से त्रिया गुणा करिए, 6y बराबर ऋण धन ऋण ऋण 6, तो बताइए y बराबर -6 बटा में 6, तो y बराबर कट के आ गया ऋण 1, ठीक है। बताइए किसी को कोई दिक्कत, क्लियर हो गया हमारा आंसर। बताइए x बराबर क्या हो गया, बताइए x बराबर क्या आ गया 4, y बराबर क्या आ गया -1। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके और मैं अच्छे से अच्छे आपको एक एक वीडियो बना सकूं। चेक करना चाहते हैं कि सही है कि गलत है, चलिए आ जाइए, यहाँ पर आइए, x के जगह पर 4 रखिए और 1 के जगह पर y के जगह पर -1 रखिए, तो बताइए यहाँ पर, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ -1 रखेंगे तो ऋण 3 और ऋण 1, तो यह भी 3 हो जाएगा, तो 4 और 3 तो कहेंगे ऋण ऋण, ऋण इसका ऋण इसका। चलिए यहाँ पर हल ही तो कर देते हैं, देख लीजिए x - 3y - 7, चलिए यहाँ पर 4 -3 गुणे, कभी भी चेक करिएगा भाई, इतना मेहनत आप करते हैं कहीं उत्तर तो नहीं गलती आ रहा है। देखिए किसी समीकरण में रखेंगे तो पक्ष वाला बराबर आ जाएगा, ऋण ऋण धन 3 एकम में 3 ऋण 7, तो यह हो जाएगा 7 और यह भी हो जाएगा ऋण 7, 7 7 कट गया 0। देखिए समझ रहे हैं बात को, अगर x y को मान को इसमें रखेंगे तो पक्का 0 आएगा, अगर नहीं आता है तो गलती हो गया सवाल।
समझिए, अगर यह 15 इस पक्ष में होता तो इसमें रखते तो यह 15 आता। नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 2 का मैं हल करूंगा। ठीक है।